क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यहाँ इस घर में डिक्वाइटी की एक ऐसी वारदात सरजद हुई कि जिसे देखकर और सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस घर के तमाम अफराद दावत में गए हुए थे, अहले खाना में सिर्फ ये लड़का यहाँ मौजूद रहा। दूसरी जानिब एक शख्स दीवार फलांग कर पिछवाड़े से घर में कूद गया। हेलो, कौन है यार? बोलो ना भाई। भाई कौन हो भाई? भाई यार मैंने क्या किया भाई? चल अच्छा चलो। घर की हर चीज तहस नहस करते रहे ये, और एक मुल्जिम तो मुस्तकिल मोबाइल फोन पर किसी से इस घर के बारे में मालूमात ले रहा था। मैंने सब कुछ बता दिया था आपको, मैंने यहाँ बताया। मुझे अगर पता होता तो बता देता। बार बार एक ही तकरार थी कि 2.5 करोड़ कहाँ हैं। और फिर अचानक दूसरी जानिब दरवाजे पर बजने वाली डोर बेल ने इन्हें बेचैन कर दिया, और ये मुल्ज़मान तमाम माल मसरूका लेकर घर की पिछली जानिब से दीवार फलांगते हुए फरार हो गए। मुसीबत का मारा ये लड़का दरवाजे पर पहुंचा, अपने ऊपर गुजरी पूरी बिपदा सुनाने लगा। घर में एक अफरा तफरी का आलम बपा हो गया। बेचैनी, बेकरारी और इस्तिराब की कैफियत। खातून खाना माल व असबाब के लुट जाने पर बहुत रंजीदा थीं। मालूम हुआ कि जहां अहम तरीन जेवरात माल व असबाब मौजूद था, पोशीदा जगहों पर वो सब कुछ ले गए मुल्ज़िमान। घर में ब्याही नई दुल्हन भी गुमसुम हो गई कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लड़का बयान कर रहा था कि टीटी पिस्टल से तो वो मेरी जान ही ले लेते, नहीं मालूम किस तरह परवरदिगार ने मुझे महफूज रखा। होने वाली इस हाउस रॉबरी में तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए हर चीज का बगौर जायजा लिया जाता रहा। हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में मुकीम कुवैत के वीज़ा ऑफिसर के घर में एक रॉबरी किस तरह हुई। इस हाउस रॉबरी का मुकम्मल अहवाल के हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात जिस तरह बयान करते हैं, ये वक़ूआ जिस तरह वक़ूअ पज़ीर हुआ, बिल्कुल उसी तरह हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान, यानी द केस। तमाम तर मालूमात को यकजा किया जाता रहा। इसके बाद पुलिस एहलकार रवाना हो गए। तकरीबन 10 यौम बाद मुसद्दक़ा ज़राए से पुलिस को इत्तला मिली कि आज यहां इस शाहराए फैसल ब्रिज से कुछ ही देर में एक मुल्ज़िम का गुज़र ज़रूर होगा। आखिरकार इत्तला देने वाला इन्फॉर्मर भी मुल्ज़िम के पीछे ही नमूदार हो गया।
तमाम तर जुस्तजू के बाद इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर पूछो, बता जल्दी बता। वे तेरे बाकी साथी खड़े, कहाँ का टाइम दिया तूने उसको? इधर का टाइम दिया, जहाँ का दिया, यहाँ पे। सही से सीधी सीधी बात कर, जल्दी बता। पूछा गया तो मालूम हुआ कि यहाँ इस मकाम पर दो कानून को मतलूब मुल्ज़मान इस गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िम से मिलने आएंगे। अचानक रात की तारीकी को चीरते हुए दो लड़के बरामद हुए। जैसे ही यहां मौजूद कानून के एहलकारों पर नजर पड़ी, इन मुल्ज़मान की राह फरार इख्तियार करने लगे। दो मजीद मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़िम की निशानदही पे हिरासत में ले लिए गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां टूटा था, आइए वहीं से जोड़ते हैं इस सिलसिले को और एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये है वो माल मसरूका जो इन मुल्ज़मान की तहवील से बरामद हुआ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बरामद होने वाली अशिया के मुआयने के लिए आ गए। क्या सूरत है सर? ये क्या हुआ? 29/11 सर, ये 29/11 को सर टिकट दी पड़ी थी शाह फैसल कॉलोनी 3 में सऊद शाह से यूसुफ गाजी के घर पे सर। वो उनके बहन ही लगती है जिसके घर में टिकट दी है सर। बहन के घर में टिकट? जी बिल्कुल। मास्टरमाइंड है सर रेहान। तीनों बंदे पकड़े गए, अवेश, रेहान, वासिफ। चौथा बंदा भागा हुआ है सर अली। इंशाल्लाह सर कोशिश करके उसको जल्द रेड वगैरह की सर, बहुत 2-3 जानवर रेड किया सर। इंशाल्लाह सर वो भी डिटेल्स ले ली हैं, कहाँ पे वो कहाँ रहता है। बिल्कुल सर, डिटेल ले दी इंशाल्लाह सर। इसकी मालियत कितनी होगी? मालियत सर 10 लाख से ज्यादा है सर। ज्वेलरी जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 10 लाख रुपए। दूसरी अशिया अलग हैं। मजीद को रिकवरी बाकी है सर। ये मुद्दाई जो है उनको भी लेके आगे साथ में, वो साथ में था जहाँ रेड करके वो जो बरामदगी है वो मुद्दाई साथ में था सर हमारे साथ। तो कंप्लेनेंट जो है मुद्दाई जो है उसको सारा पता है सर। मुद्दाई को साथ में लेके हमने जहाँ से रिकवरी किया सर, मुद्दाई साथ में रहा है सर। बिल्कुल ठीक है। जो चीजें रह गई है सर वो है अली जो भागा हुआ है सर, उनके घरों में हमने रेड की है। उसकी डिटेल ले ली है? बिल्कुल ले लिया सर। कोई उसके अता पता सारा मालूम सर? इंशाल्लाह जल्द आपको हम रिजल्ट दे देंगे। रेड करो, शाबाश, उसको पकड़ो। इसकी अच्छी साइटेशन बनेगी और जरूर अफसाने वाला से आपके लिए इनामात की सिफारिश की जाएगी। थैंक यू सर।
कुवैत एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन में तैनात ऑफिसर सऊद यूसुफ गाज़ी के घर में होने वाली ये वारदात ये ज़ाहिर करती है कि उसकी बीवी का चचाजाद भाई सारी उम्र उसने परवरिश उसके घर में हासिल की। जब दौलत की लालच और हवस ने जो है उसकी आंखों में पर्दा डाला तो उसने अपनी ही बहन के घर में ये वारदात की। भाई की तरफ से होने वाली इस डकैती में 1 मिलियन से ज़ायद मालियत के ज़ेवरात और दूसरी कीमती अशिया डकैती की गई। वारदात में शामिल मुल्ज़मान की उम्रें कम है, उस तकरीबन सारे ही 20 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन उनके दिलों में ये लालच 10 लाख रुपए इस वारदात से हासिल कर लेंगे। इस लालच ने उनको जेल तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, इन मुल्ज़मान के गिरफ्तार होने के बाद अभी एक मुल्ज़िम ताहाल जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं कानून को मतलूब है, यानी अभी तक फरार है। और हम इस लम्हे आपको दिखाएंगे इन मुल्ज़मान के बारे में कि ये मुल्ज़मान क्या कहते हैं। इस वक़ूए के बारे में आप जो देखेंगे हैरान रह जाएंगे। बहरहाल आइए अब हम आपको लिए जा रहे हैं इंटेरोगेशंस की जानिब। तुम्हारा नाम क्या है? वासिफ अनवर है। कहाँ रहते हो? जी अफजल कॉलोनी में। नाजरीन, ये है एक मुल्ज़िम जो उस घर की दीवार फलांग कर सबसे पहले उस घर में दाखिल हुआ था। तालीम क्या है? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम क्या हुआ है? जी मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम डकैती ने किया है? तो नहीं सर। तुम्हारे साथी कौन कौन से हैं? रेहान, अवेश और अली। तुम ये बताओ कि ये सारा मनसूबा किसका था? ये सारा मंसूबा रेहान का था। तो रेहान ने क्या कहा था आपको? रेहान ने ये कहा था हम लोगों को कि आप ये 1 से 2 करोड़ पैसे रखे में जेवर वगैरह। 2 करोड़ रुपए? जी। ये है दूसरा मुल्ज़िम। क्या नाम है तुम्हारा? अवेश। कहाँ रहते हो? शाह फैसल में। तालीम क्या है? इंटर। इंटर? जी। वहाँ पे कौन कौन पढ़ता था? मैं और रेहान। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने बताया मेरी बहन है, उसके 1.5 से 2 करोड़ रुपए हैं, तो आप चले जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि जाना किस तरह है, सब मैं निकलवा दूंगा आपको। फिर हमने होटल में बैठ के प्रोग्राम बनाया था, वासिफ ने, मैंने, अली ने। तब रेहान ने एक दिन इनकी दावत करी। भाई ने अपनी बहन को घर पे दावत बुलाया था? जी। वहाँ डकैती का सामान कितना बताया उसने? 1.5 करोड़ पड़ा है, 2 करोड़। तुम्हारा क्या मकसद था ये लूट मार करने का? बस दुबई जाने का प्रोग्राम था हमारा। 2 करोड़ रुपए तुम्हें मिलते तो किसका हिस्सा बांटते तुम? आधा आधा करते तीनों, 50-50%। जो डकैती रेहान ने करवाई है, तुम्हें मालूम था कि उसकी फूफी जान बहन का घर है? जी। वारदात वाले दिन किस तरीके से रेहान तुम्हें वहाँ पर लेकर गया? रेहान पहले वासिफ को लेके गया, वासिफ को अंदर भेजा उसने पीछे से, फिर वासिफ ने गेट खोला आगे से, तो फिर अली और मैं चले गए। रेहान ने डकैती का प्रोग्राम बनाया तो क्या क्या कहा था रेहान ने? 1 महीने से हमारे पीछे था और रेहान के लालच दे रहा था हमें कि 50-50 लाख आ जाएंगे। हमने उसको बोला भी था, वो 1 महीने से लालच दे रहा था, तो लालच आ गई हमारे दिल में। उसने कहा था 2 करोड़ आएंगे, 50-50 लाख कर लेंगे। मालूम करने पर पता चला कि इस मुल्ज़िम की आंखों पर लगे इस चश्मे का नंबर है -20। ले जाओ इन दोनों को, रेहान को ले आओ। और ये है वो मरकजी किरदार कि जिसने इस तमाम वक़ूए को जन्म दिया। क्या नाम है? रेहान अली खान नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? मैं शाह फैसल 2 नंबर चौरंगी में रहता हूँ। तालीम कितनी है तेरी? इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है? जी सर। कहाँ से किया ये इंटरमीडिएट का? सुपीरियर कॉलेज। इतनी तालीम हासिल करके तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम डकैती की तरफ राग़िब हो गए? सर बस गलती हो गई सर मुझसे। उम्र कितनी है तेरी? 19 ईयर्स। जिसके घर में तूने डकैती डाली वो तेरी क्या लगती है? फुप्पोजात बहन है सर मेरी। तेरे में गैरत नहीं है कि तूने अपनी बहन के घर में डकैती डाली है? पूरी दुनिया की बहनों को क्या पैगाम दे रहे हो तुम? ये मुझसे सर गलती हुई। पूरी कहानी सुनाओ, मनसूबा कैसे शुरू हुआ? और वहाँ मैं सेंटर जाता था, वहाँ पे एक मेरा दोस्त था अवेश, और हम दोनों बैठ के मतलब फिर हम दोनों ने ऐसी बात करी। फिर 2 बंदे और मिले सर, फिर प्याला होटल पे हमने बैठ के मीटिंग बनाई। 1 महीने से मीटिंग बना रहे थे। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया उनके घर पे, बहन के घर में डकैती मारो? सर मैंने वहाँ पे एक प्लान बनाया सर, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया था, मैं उनके घर में भी रहता था, कि तिजोरी है उसके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं। तो मेरे पास सर वहाँ पे मैंने इस वजह से सर पैसों की लालच में भी आके सर कुछ मेरी गलती भी है, इस वजह से मैंने डकैती का प्रोग्राम बनाया। कब से ये मंसूबा डकैती का बना रहे थे तुम?
मैं वहाँ पे जाता था, 2 साल से जा रहा था उनके घर पे। मैं देखता था कि इनके पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, कैमरे हैं और चीज़ें, अच्छा खाते हैं ये, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ। तो इस वजह से मैंने देख के पैसों की लालच में भी आके इस वजह से डकैती पड़वाई। मैं बाहर था और बाकी सारे दोस्त मेरे अंदर गए, पीछे थे, मैं नहीं गया था सर। तुम घर के अंदर डकैती करने नहीं गए, लेकिन इनको इकट्ठा किसने किया, प्लान किसने बनाया, इनको घर के अंदर किसने खुदवाया? सर मैंने तो खाली मंसूबा बनाया था। वाह वाह, बड़ा सुकून था तुम्हारे को। जिनके घर में डकैती डलवा रहे हैं उनके साथ तू बैठ के खाना खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आई इस बात की? उस वक्त तक मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तूने तो सोचा होगा कि 2-2.5 करोड़ आ जाएंगे। जी सर, मैंने ये सोचा था कि 2 करोड़ लेके मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तेरे जैसा भाई तो जिंदगी में मैंने देखा ही नहीं है जो तुमने हरकत की है बहन के साथ। बहन के घर में तो डकैती डलवा चुका है, अभी क्या करूँगा मैं? ये मुझसे गलती हुई थी सर, ना मैं करूँगा ये काम ना सर, और लोगों को भी बताऊँगा, जो कर रहा होगा उनको भी बताऊँगा कि भाई ये काम नहीं करो। बहुत इसमें बहुत बदनामी है, माँ बाप की भी, उनका कोई कसूर नहीं है, पर मेरी वजह से वो भी बहुत शर्मिंदा है। दुनिया की बहनों को अब तक यही पैगाम दे रहे हो कि भाइयों से महफूज रहें, कि चोरी डकैती घर में यही करवाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दौलत की चमक दमक देख के और दौलत की हवस में आके मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ और किसके घर में करा रहा हूँ। ये सब कुछ भूल गया था, बस दौलत नज़र आ रही थी। बुलाओ सनी को। इनको पहचानते हो कौन है? जी सर, ये कौन है? ये अम्मी के मामू का लड़का है। ये मेरा किसी वक्त में भाई था, अब मेरा भाई नहीं है। अब मैं इसको भाई नहीं मानता। अब ये मेरे लिए सिर्फ डकैत है, मुलजिम है। इन लोगों ने मेरे भाई के सर के ऊपर बंदूक रखी और कलमे पड़वाए 3 बार। ठीक है, अपने भाई के घर पे डकैती मारी, अपने भाइयों पे तो भाई जान देते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, दूर बढ़ना चाहिए। देखिए तो सही नाजरीन, इन मुल्ज़िमान की उम्रें। नहीं मालूम ये माशरा किस मोड़ पर आ गया है कि मेहनत और मशक्क़त के बजाय नौजवान जराइम की आबियारी में मसरूफ हैं। नाजरीन, आपने देखा कि इस हाउस रॉबरी में दहशतगर्द किस तरह इस घर में दाखिल हुए, किस तरह एक मासूम से बच्चे को होस्टेज किया गया, किस तरह तमाम मालो असबाब लूट कर ये मुल्ज़मान फरार हुए। आपने ये भी देखा कि किस तरह कानून के एहलकारों ने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और फिर दौरान इंटेरोगेशंस इन मुल्ज़मान ने कैसे कैसे अहम तरीन इंकशाफात किए। हम इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पहले भी बता चुके हैं नाजरीन कि कोई रॉबरी, कोई डिक्वाइटी कभी भी बगैर पॉइंटेशन के होती ही नहीं है। और कितनी अफसोस की बात है कि इस घर की पॉइंटेशन, कि इस घर में बहुत कुछ मौजूद है, अपने ही भाई ने की, जिसने इस घर को लुटवाने में कोई कसर बाकी न रखी। आज के इस एपिसोड को यहाँ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आपसे यही तो गुजारिश करनी है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे राज पर रखा जाता है, cmw@ary1world.net। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals Most Wanted।